श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 9 अगस्त 1956 को प्रातः 4:15 बजे दिया गया। पैठ संख्या 28, प्रवचन संख्या 32। विषय: गीता प्रेस का काम भगवान का काम है। गीता प्रेस का काम भगवान का काम है, यह बात सभी कहते हैं। जो श्रद्धा वाले हैं वे भी, और जो श्रद्धा वाले नहीं हैं वे भी, किंतु समझता कोई भी नहीं है। यह अयुक्त गलत नहीं है। कोई 1 पाई आधा प्रतिशत, कोई 2 पाई 1% समझता है, पूरा कोई नहीं समझता है। भगवान ही जानते हैं। मानने वाले भी थोड़े ही हैं। यदि वास्तव में समझ लें तो आनंद का ठिकाना नहीं रहे। यदि किसी को इसका छोटा सा भी काम मिल जावे तो इससे अलग होना नहीं चाहता। कलकत्ता में शेयर बाड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें 400 सदस्य हैं। पहले 500 रुपए फीस थी, अब 40,000 की फीस है। उसमें भी भर्ती होने के लिए लोग लालायित हैं। वह बेकार काम है, मुक्ति में बाधक है। किसी को मिनिस्ट्री मिल गई, किसी को असेंबली में पास मिल गया तो अपने आप को कृतकृत्य मान लेता है। मिनिस्टर बनने पर भी हटना नहीं चाहता है। कोई म्युनिसिपैलिटी में चेयरमैन बन जाता है और हटने का प्रकरण आता है तो उसे मौत सी दिखती है। कितना नीचा दर्जा है। असेंबली का सदस्य में मिनिस्टर, मिनिस्टर में भी होम मिनिस्टर, किंतु परमात्मा के सामने ये सब नीचे ही हैं। सबकी आयु है, इंद्र की भी आयु है। करोड़ों इंद्र हो चुके, किंतु उसकी अब क्या कीमत है? 2 पैसा भी नहीं है। राजा नहुष का कितना प्रभुत्व चलता था, उनको सांप बनाकर गिरा दिया गया। परमात्मा की प्राप्ति के मुकाबले में इसकी कोई कीमत नहीं है। अपना यह जो काम है, हम लोग गीता प्रेस में भर्ती हैं, यह सोच सोच कर प्रसन्न रहना चाहिए। कोई भाई इस्तीफा देवे ही नहीं, हमारी ओर देख लिया करो। ऐसा करने की हमारे मन में ही नहीं आती है। यमराज भले ही उठा लेवे, इससे अच्छा दूसरा कौन सा स्थान मिलेगा जिसका फल परमात्मा की प्राप्ति है। कोई भाई यह समझ ले कि हमारे रहने से गीता प्रेस का नुकसान होता है, उस समय तो रोते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस व्यक्ति की आवश्यकता है उसके इस्तीफा के लिए तो बात आ ही नहीं सकती। जो कंटक हैं वे तो हमारे मांगने पर भी इस्तीफा नहीं देते। जिनको हम लोग चाहते हैं कि इनकी आवश्यकता है, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जिनको नहीं चाहते, वह यदि भला आदमी हो तो मुक्ति का साधन होते हुए भी एक दिन भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। लोभी आदमी की हमको जरूरत नहीं है। उनका रहना हमारे फायदे की चीज नहीं है। जिसको हम लोग चाहते हैं उसको ठोकर खाकर, गाली खाकर भी यहीं पर रहना चाहिए। भगवान के दरबार को नहीं छोड़ना चाहिए।
यह बात समझ में आने पर मान, अपमान, निंदा, बेइज्जती सब बह जाएंगे। इनका कोई भी मूल्य नहीं है। जब तक मन में इनका मूल्य है तब तक मुक्ति में कलंक है। इसको धो डालना चाहिए। धोने की पहचान आनंद, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहे। ऐसा पुरुष ही मैं भगवान के दफ्तर में दाखिल हो गया ऐसा मानने वाला है, जानने वाला नहीं है। जानने वाले को तो भगवान से बढ़कर कह दें तो अत्युक्ति नहीं है। उसी वक्त परमात्मा की प्राप्ति ही उसका फल है। इसको तो भगवान ही जानते हैं। साधन अवस्था का जानना फिर मानना। जितना मानता है उतना सात्विक आनंद शांति मिलती है। यह बाधक एवं साधक दोनों है। बाधक इसलिए कि वह आनंद शांति के उपभोग में अटक जाता है, नहीं तो साधक है, मदद देने वाला है। सत्संग के अमूल्य वचन। आप संसार के उद्धार के लिए खड़े होंगे तो आपको भगवान आप ही शक्ति देंगे। वे आप ही योग्य बना लेंगे। सेवा और परम सेवा वही पुरुष कर सकता है जो लोगों को कष्ट के समय सहायता दे। यदि कोई व्यक्ति बीमारी और कष्ट के समय तो सहायता देवे नहीं और बाद में उपदेश दे तो उसका उपदेश किस तरह लगे। यदि सेवा करने के कारण भजन कम भी होवे और उसका भजन ध्यान करने का उद्देश्य होवे तो वह सेवा भजन से कम कीमती नहीं है। अपने ऊपर ईश्वर की दया मानने वाले पुरुषों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। उनमें श्रद्धा प्रेम होने के लिए भजन ध्यान की विशेष कोशिश करनी चाहिए। जो आदमी मरणासन हो उस आदमी को परमात्मा की तरफ लगा दो। इसके बराबर कोई भी साधन दुनिया में नहीं है। ऐसा जो समय है वह महापुरुषों के समय के समान दामी मूल्यवान है। इस क्रिया से भगवान बहुत राजी होते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।